इस सेशन में हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। प्रिसाइसली 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करें आपके साथ डिस्कशन के लिए। तो उनमें कुछ आप अप्रोचेस देखेंगे, कुछ डिफरेंट अप्रोचेस हम लगाएंगे जिससे हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसमें कुछ और चीज़ें हमारे पास में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए लाइन इज सच दैट इट सेगमेंट बिटवीन टू लाइन्स is bisected at the point 1 comma 5 and obtain the equation। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि हमारे पास दो लाइंस हमारे पास गिवन है। एक लाइन है से ये वाली एंड द सेकंड वन इज दिस वन। ये दो लाइन है हमारे पास में। एक तीसरी लाइन है जो पॉइंट पी से पास कर रही है, पी इज 1,5, और जो उस लाइन ए बी का जो पोर्शन है वो पी पॉइंट पर बाइसेक्ट हो जाता है। इस लाइन का जो पोर्शन इन दोनों लाइंस के बीच का है, गिवन लाइंस के बीच का है, द पोर्शन गेट बाइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड उसके 1,5 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हमें इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है। हमने कहा कि लेट एम बी द स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी की इक्वेशन हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई ए बी की। हमें क्या चाहिए, खाली देयर इज ओनली वन अननोन दैट इज एम। ठीक है, दैट स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टेन थीटा, हमने लिख लिया। ओके, तो एक अप्रोच तो हमारे पास में ये हो गई कि हम लोग ये जो लाइन है इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम अगर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, हम दोनों गिवन लाइंस के साथ सॉल्व करके ए और बी को निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एम। ए और बी को इन टर्म्स ऑफ एम निकाल लेते हैं, और उसमें हम लोग देयर इज ओनली वन अननोन एम, और उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा करके हम लोग एम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। सपोज हम लोग इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं तो हम क्या करें कि मैंने लिखा कि सपोज किसी इंस्टेंट पर, या किसी इंस्टेंट पर नहीं, सपोज जिस लाइन का स्लोप है वो है टेन थीटा एम, तो हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लिए पॉइंट ए एंड बी के। तो मान लिया पी से ए का डिस्टेंस है r1 और पी से बी का डिस्टेंस है r2। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 प्लस आर वन कॉस थीटा, 5 प्लस आर वन साइन थीटा, एंड बी के कोऑर्डिनेट आ गए 1 प्लस आर टू कॉस थीटा एंड 5 प्लस आर टू साइन थीटा। आर वन हमारे पास कितना हो गया, आर वन जो डिनोट कर रहा है, आर वन कर रहा है पी से ए तक का डिस्टेंस, और आर टू कर रहा है पी से बी तक का। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये जो पी ए और पी बी, आर वन और आर टू जो आ रहे हैं ये विद साइन है हमारे पास में, कि क्योंकि पी से इस लाइन के ऊपर ए और बी दोनों अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं और पी बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ गई कि आर वन और आर टू दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, लेकिन उनके साइन कैसे होंगे, साइन उनके अपोजिट साइंस होंगे। आर वन और आर टू के साइन अपोजिट होंगे। तो हमने क्या करा, जो आर वन पॉइंट है उसे 3x प्लस 4y माइनस 4 इजिकल टू 0 लाइन में पुट करके ए निकाल लिया, है ना। और बी आर टू वाला पॉइंट दूसरी लाइन 5x माइनस वाई माइनस 4 इजिकल टू 0 में पुट कर दिया आपने। तो हमने जो ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को पुट कर दिया, पुट ए इन, ए को पुट कर दिया लाइन 1 में, पुट ए इन, किस लाइन में पुट कर दिया, ए को आपने पुट कर दिया 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 में पुट करा आपने, पुट ए इन दिस, है ना, इसमें पुट कर दिया। यहाँ से मेरे पास R1 की वैल्यू आ गई -19/3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। हमने C से cos थीटा और S से sin थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सिमिलरली हमने क्या करा, पुट B इन, पुट B इन, B को जो मैंने पुट कर दिया, B को दूसरी लाइन में पुट कर दिया, दूसरी लाइन है 5x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने पुट कर दिया बी के कोऑर्डिनेट 1 प्लस आर टू कॉस थीटा, 5 प्लस आर टू साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सेकंड लाइन में पुट करके हमने R2 की वैल्यू निकाल दी 4/5 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और राइट हैंड साइड पर हमने जो लिखा हुआ है R1 प्लस आर टू इज इक्वल टू 0, इसे यूज कर लिया। तो R1 और R2 को विद साइन हमने 0 रखा, और यहाँ से टेन थीटा मेरे पास में 35 निकल कर आ गया, 83/35। और इसी को हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। नाउ पुट m इन इक्वेशन 1, इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर a और b को
एन के टर्म्स में सॉल्व ना करके पैरामेट्रिकली लेके आए और हमने यहाँ पर यूज करा R1 plus R2 is equal to 0. Okay. Now we come to problem number 2. A line passes through the point this, meet the line this and this at the point A and B respectively. Okay. If P divides AB externally in the ratio 3 is to 2, then find the equation of the line AB. ये भी similar problem है हमारे पास में. ये problem भी similar है. A line through point P 2, 3 meet the lines this and this at the point say okay. तो क्या करना चाहिए इसमें? ए लाइन थ्रू द पॉइंट 2, -3 मीट द लाइंस दिस एंड दिस. ये भी हमारे पास अगेन दो लाइंस गिवन है. कोई दो लाइन हमारे पास में गिवन है. एक लाइन का नाम रख देते हैं हम x-2y+7, x-2y+7, इस वाले का x-2y+7 is equal to 0 and x+3y-3, x+3y-3 is equal to 0. एक पॉइंट है 2, -3 एट द पॉइंट ए एंड बी. इसे P से A और B पर काट रहा है, A और B पर काट रहा है. ठीक है, P पॉइंट दे रखा है 2, दोबारा पढ़ते हैं एक बार. A line through the point 2, -3 meet the lines this and this at the point A and B respectively. If P divides AB externally in the ratio 3:1, AB को externally ratio में डिवाइड कर रहा है, मतलब PA by PB, इनकी लेंथ का जो रेशियो है वो कह रहा है 3:2 है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ओके, तो अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, तो हमने दोबारा से इसको पहली ही प्रॉब्लम की तरह लिखा कि मान लिया इसके ऊपर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए मैंने, ए पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लिए 2 + R1 cos थीटा एंड -3 + R1 sin थीटा. और बी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए, बी के कोऑर्डिनेट लिख दिए हमने 2 + R2 cos थीटा एंड -3 + R2 sin थीटा. ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमने दोनों के लिख लिए. अब क्या करते हैं, हमें गिवन है कि R1 और R2, हमें गिवन है कि R1/R2 इज इक्वल टू 3/2 है ना. R1/R2 3/2 हमारे पास गिवन है. यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, क्योंकि P इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसलिए R1/R2 3/2 आया है. अगर ये पहले वाली प्रॉब्लम में अगर हम रेशो निकालते हैं R1/R2 का, अगर हम पहले वाली प्रॉब्लम में इससे पहले जहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, अगर हम यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो R1 और R2 में अगर आपके पास में विद साइन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर R1 और R2 कितना आना चाहिए था, R1/R2 1:1 की रेशो में है. तो R1 और R2 को अगर विद साइन पुट करेंगे तो ये हमारे पास -1 आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है. एक R1 अगर पॉजिटिव होगा तो R2 नेगेटिव होगा, या फिर R2 पॉजिटिव और R1 नेगेटिव होगा. बट यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक्सटर्नल डिवीजन में है, तो या तो PA और PB, P से A और B दोनों का जो आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, दोनों नेगेटिव आएंगे या दोनों पॉजिटिव आएंगे, और रेशियो हमारे पास पॉजिटिव 3/2 आ जाएगी. तो प्रॉब्लम बिल्कुल पहले वाली प्रॉब्लम की तरह करनी है. अब एक पॉइंट को मैं पहले वाली लाइन में पुट करके R1 निकालता हूँ. तो अगर पहले वाले पॉइंट पे मैंने A को पुट करा, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 + पुट A in x-2y+7 is equal to 0, 2 + R1 cos थीटा माइनस का 2y कितना हो गया, प्लस का 6 - 2 R1 sin थीटा +7 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से R1 हमने अलग कर लिया, R1 आ गया cos -2s. ठीक है, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -15. तो R1 की वैल्यू आ गई आपके पास में, R1 is -15
ओवर सी माइनस टू एस, और ये विद साइन आएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आएगी, तो सी माइनस टू एस आ गया, आर वन की वैल्यू आ गई। नाउ हम आर टू को बी पॉइंट को पुट कर देते हैं दूसरी लाइन में, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस दस, है ना। तो बी पॉइंट को, ये तो ए से आया, अब बी को हमने पुट कर दिया, पुट पॉइंट बी इन एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो पुट करा तो कितना आ गया, एक्स था हमारे पास में, ये एक्स कोऑर्डिनेट पुट करा, टू प्लस आर टू कॉस थीटा माइनस नाइन प्लस थ्री आर टू साइन थीटा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ से आर टू वाले टर्म्स को मैंने कलेक्ट करा, ये आगे सी प्लस थ्री एस, सी प्लस थ्री एस, एंड ये आ गया टर्म आपके पास में नाइन माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू टेन। तो आर टू की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में टेन ओवर सी प्लस थ्री एस। इसे यहाँ पर पुट कर दिया आर वन बाई आर टू, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन में है तो इनकी रेशियो पॉजिटिव ही आएगी। तो थ्री बाई टू हमने यहाँ पे पुट करा, आर वन आ गया माइनस फिफ्टीन, तो माइनस का फिफ्टीन ओवर सी माइनस टू एस, आर टू कितना आया टेन, सी प्लस थ्री एस, सी प्लस थ्री एस इज इक्वल टू थ्री इज टू टू। तो यहाँ पर आ गया थ्री, ये आ गया टू, थ्री से थ्री, टू से टू कैंसिल हो गया आपके पास में, तो कितना आ गया हमारे पास में, हमारे पास आ गया माइनस का सी माइनस का थ्री एस इज इक्वल टू सी माइनस टू एस। तो ये आ गया टू सी इज इक्वल टू माइनस का एस, तो टेन थीटा यहाँ से आ गया, टेन थीटा की वैल्यू आ गई माइनस टू, टेन थीटा की वैल्यू माइनस टू आ गई। पॉइंट आपको पता ही है, टू कॉमा माइनस थ्री, तो आप लाइन को लिख सकते हैं, आपके पास लाइन रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी y प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स x माइनस टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो हमने फिर से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का ही एक एप्लीकेशन करी और इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो पैरामेट्रिक की ही एक और प्रॉब्लम पहले करते हैं और उसके बाद में हम फिर प्रॉब्लम नंबर 3 पर आते हैं। एक और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से भी एक पैरामेट्रिक कर सकते हैं। द पॉइंट 13 एंड 51 are two opposite vertices of a rectangle. Okay, the other two vertices lie on the line this, find C and the remaining vertices। तो आसान प्रॉब्लम है। द पॉइंट्स, एक रेक्टेंगल हमारे पास में गिवन है, एक रेक्टेंगल हमारे पास में गिवन है, ए बी सी डी इसका नाम रख लेते हैं, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ दिस रेक्टेंगल, एंड 1 3 एंड 5 1 1 comma 3 and 5 comma 1 are two opposite vertices. The other two vertices lie on line y is equal to, other two vertices lie on the line y is equal to 2x plus c। तो y is equal to 2x plus c हमारे पास है। तो a और c का जो मिड पॉइंट है वो वही होगा मिड पॉइंट जो b और d का मिड पॉइंट होगा। मान लीजिए मिड पॉइंट है आपके पास में m, तो m के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 5 प्लस 1 6 बाई 2 3 एंड 2 3 प्लस 1 बाई 2 3 कॉमा 2 हमारे पास में ये पॉइंट आ गया। ओके, तो 3 कॉमा 2 हमारे पास में ये पॉइंट आ गया। तो 3 कॉमा 2 हमने इसमें सेटिस्फाई करा दिया, तो कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 6 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई -4, सी की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, सी की वैल्यू हमें ये डायगोनल पूरी तरह से पता है। ठीक है, दोनों डायगोनल्स की हमारे पास में। अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि
एक रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स की लेंथ हमारे पास में बराबर होती है और वो दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यदि मैं AC की लेंथ निकालूं तो AC की लेंथ आ रही है, AC की लेंथ आ गई अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 20। तो ये आ गया 2 अंडर रूट 5। ओके, तो इसका मतलब जो D और B है वो M से 2 रूट 5/2। तो आपके पास AC बाई 2 डिस्टेंस कितना आ गया? AC बाई 2 डिस्टेंस हमारे पास हाफ ऑफ द डायगोनल आ गया रूट 5 आ गया। ओके, नाउ BD का स्लोप मुझे पता है, M ऑफ BD, M ऑफ BD हमें पता है। B और D निकालने में M ऑफ BD हमें पता है कितना आ रहा है 2। ये हो गया टेन थीटा। अगर टेन थीटा हमें पता है 2, मान लिया ये टेन थीटा, अगर ये 2 आ रहा है, ये 2, ये 1, ये कितना हो गया रूट 5। ओके, तो हमारे पास कॉस थीटा आ गया। cos theta is equal to 1/√5 and sin theta, and is sin theta is 1 by sin theta is 2/√5, sin theta is 2/√5। ये कर दिया हमने 2/√5, इन दोनों की वैल्यूज आ गई। तो एम डी और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितना आ गया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम 3 प्लस आर कितना √5 कॉस थीटा 1/√5 है ना, एंड 2 प्लस आर साइन थीटा कितना 2/√5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। और एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक है √5 डिस्टेंस पर और एक है -√5 पर। तो आपके पास एक प्लस साइन और एक माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो एक आंसर आ गया आपके पास 3 + 1 4, 2 + 2 4, एक आ गया 4, 4 और दूसरा माइनस साइन के साथ आ गया 3 - 1 2 2 और यहाँ से आ गया आपके पास में 0। दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास में आ गए 4, 4 एंड 2, 0। अगेन हमने किसका यूज़ करा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करा। ठीक है, ओके, ठीक है। एक प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं जो आपके स्क्रीन पर है इस टाइम। यस, P is the point -1, 2, a variable line, a variable line, a variable line. P is the point -1, 2, a variable line through P cuts the x and y axis at A and B respectively. Okay. Q is the point on AB such that PA distance, PQ distance, PB distance are HP। HP का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमसे कह रहा है कि 1/PA, 1/PA, 1/PQ and 1/PB are in arithmetic progression। अगर arithmetic progression में है तो 2/PQ is equal to 1/PA plus 1/PB हो जाएगा, 2/PQ। ठीक है, तो हमने P इज द पॉइंट, वेरिएबल लाइन है, तो किसी इंस्टेंट पर मान लिया कि जो स्लोप है लाइन का वो है m इज इक्वल टू थीटा, है ना। लेट m इज इक्वल टू टेन थीटा बी स्लोप ऑफ वेरिएबल लाइन एट सम इंस्टेंट। ठीक है, कहीं पर रुका, वहां पर इसका स्लोप कितना मिला हमें, m इज इक्वल टू टेन थीटा, इसका हमें स्लोप मिल गया। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट पैरामेट्रिक होगा तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही है। तो अगर हम इस पर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें तो हमारे पास आ गया -1 प्लस आर कॉस थीटा एंड 2 प्लस आर
साइन थीटा, राइट। तो हमने क्या करा कि हमें अगर ये है कि जो पी से ये जो लाइन जा रही है वेरिएबल, ये एक्स और वाई एक्सिस को ए पर कट कर रही है। तो अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट निकालूं तो लेट हमने मान लिया कि पी ए को हमने मान लिया R1। तो अगर पी ए R1 है और ये लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट वहां पर 0 होगा। तो 2 प्लस R1 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दोबारा सुनिए कि ये जो लाइन है वेरिएबल लाइन, ये एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी पर काट रही है। तो मान लिया पी से ए तक का डिस्टेंस जहां पर एक्स एक्सिस को काट रही है वो R1 है। तो कोऑर्डिनेट हो गए -1 प्लस R1 cos थीटा 2 प्लस R1 sin थीटा। अब क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। तो 2 प्लस R1 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, R1 आ गया हमारे पास, R1 इज इक्वल टू -2 अपॉन साइन थीटा, -2 अपॉन साइन थीटा। लेट पी से बी का जो डिस्टेंस है पी बी इज इक्वल टू R2 मान लिया, और R2 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ में, वाई एक्सिस के साथ में। इसका मतलब -1 प्लस R2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो R2 कितना आ गया, 1 ओवर cos थीटा, 1 ओवर cos थीटा। ओके, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 2 अपॉन से, और हमारे पास एक पॉइंट और है, एक पॉइंट है जिसका हमें लोकस निकालना है। P cuts this A and B respectively. Now Q is the point on AB such that PA, PQ and this. Okay, Q is point on this. तो हमने Q के कोऑर्डिनेट ये मान लिए। Let Q is equal to this, वो R डिस्टेंस पर मान लेते हैं Q का। PQ is equal to कितना मान लेते हैं, PQ is equal to R मान लेते हैं। Q के कोऑर्डिनेट ये हो गए, क्योंकि इसका लोकस निकालना है, इसे h, k के बराबर रख देते हैं। अब हमारे पास 2 अपॉन पी क्यू, दैट मीन्स 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 दे रखा है। 1 बाई R1, 1 बाई R1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास 1 अपॉन -2, और ऊपर कितना आ गया हमारे पास में साइन थीटा, साइन थीटा प्लस प्लस 1 बाई R2, R2 कितना हो गया हमारे पास में कॉस थीटा, 1 बाई R2 कॉस थीटा हो गया, और ये हो गया 2 बाई R। कितना हो गया ये, -4 इज इक्वल टू R साइन थीटा प्लस -2R कॉस थीटा। R से मैंने दोनों तरफ ये मल्टीप्लाई कर दिया, R साइन थीटा R कॉस थीटा, -2 से भी कर दी, -2R कॉस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ से जो हमने लिखा था -1 प्लस R कॉस थीटा इज इक्वल टू H था, और 2R साइन थीटा की वैल्यू K थी। तो R साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, R साइन थीटा K -2, -4 इज इक्वल टू K -2। ठीक है, और R cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में H प्लस 1, -2 टाइम्स H प्लस 1। देखिए R cos थीटा की वैल्यू H प्लस 1 रख दी, R साइन थीटा की वैल्यू हमने रख दी यहाँ से कितनी, R साइन थीटा की वैल्यू रख दी K -2। अब आपके पास लोकस आ गया, कितना लोकस आ गया हमारे पास, -4 इज इक्वल टू K -2 माइनस का 2H, और यहाँ पर कितना आ गया, -2 -2 -2 -2, तो ये हो गया 2H इज इक्वल टू 2H इज इक्वल टू K, रिप्लेस H बाई X एंड K बाई Y। तो हमारे पास 2X इज इक्वल टू Y इज रिक्वायर्ड लोकस। ये हमारे पास में एक और प्रॉब्लम हमने कर दी यूजिंग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर की। ठीक है, प्रॉब्लम करते हैं, लेट आईटी आज प्रॉब्लम है। ठीक है, ईयर मुझे सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्टिव जब पेपर आता था तो उस टाइम की हमारे पास में एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। एक बार हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं पहले कि प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है। ये प्रॉब्लम है कि L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P
and make an angle theta with each other. Make an angle theta with each other. Okay. Find the equation of a line different from L2. तो मान लिया कि हमारे पास में ये दो लाइंस थी, ये है हमारे पास में दो लाइन, एक L1 और एक L2, L1 और एक L2, इनके बीच में एंगल है थीटा और ये पॉइंट से जा रही है P से, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन L डिफरेंट फ्रॉम L2, डिफरेंट फ्रॉम L2, ठीक है। तो ये लाइन हमारे पास में से एक L2, एक L लाइन हम लेके आए, ये लाइन L आ गई, ये भी एंगल कितना बना रही है थीटा, डिफरेंट फ्रॉम L2 विच पासिस थ्रू P एंड मेक्स द सेम एंगल थीटा विद L1। तो हमें बताना है कि इक्वेशन आपके पास में इतनी आ रही है, ठीक है। तो हमने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस लिखी और हमने क्या करा इसके सॉल्यूशन में कि लेट इक्वेशन ऑफ L is L1 plus lambda times L2 is equal to 0. L1 plus lambda times L2 is equal to 0. L1 कितना है ax plus by plus c plus lambda times lx plus my plus n is equal to 0. अगर हम x के कोफिशिएंट्स को अलग करें तो a प्लस लैम्डा l एंड y का करें तो b प्लस लैम्डा m प्लस c प्लस लैम्डा n इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर l और L2 का जो एंगल बाइसेक्टर है वो L1 है। L और L2 का जो एंगल बाइसेक्टर है, इसके दो एंगल बाइसेक्टर होंगे L और L2 के, उनमें से एक एंगल बाइसेक्टर L1 है। तो L और L2 के बीच में यदि हम क्या लगा देते हैं, एंगल बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास में L1 प्लस लैम्डा L2 तो हमने एज इट इज रखा, डिवाइडेड बाय कितना आ गया अंडर रूट ऑफ a प्लस लैम्डा L का होल स्क्वायर प्लस b प्लस लैम्डा m का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन के साथ में L2 ओवर कितना आ गया आपके पास में, L2 इक्वेशन थी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास में। क्लियर? ओके। तो थोड़ी देर के लिए हम इस काम करते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसे मैं अगर ऐसे लिख लेता हूँ कि L1 प्लस लैम्डा L2 ओवर, सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ी सी पार्ट में, इसे हमने ऐसे लिख लिया लैम्डा स्क्वायर टाइम्स L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा टाइम्स AL प्लस BM एंड आगे बचा हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आ गया। इधर से आ गया प्लस माइनस टाइम्स L2 ओवर अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, इतना आ गया। ओके। तो बहुत बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने इस वाले टर्म्स को जो डिनोमिनेटर में इसे लिख दिया यहाँ पर से R और इसे लिख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए S। तो ये कितनी बन गई इक्वेशन, L1 प्लस लैम्डा L2 टाइम्स S इज इक्वल टू प्लस माइनस L2 टाइम्स R, अलग अलग कर लिया मैंने इन्हें। तो L1S इज इक्वल टू L2 टाइम्स प्लस माइनस R और साथ में कितना आ गया हमारे पास में प्लस माइनस R और L2 था माइनस का लैम्डा S, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से एक जो आंसर आना है वो आना है आपके पास L1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक आंसर आना है L1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि L1 प्लस लैम्डा L2 और L2 का एक एंगल बाइसेक्टर तो L1 ही है। तो यहाँ से ये इक्वेशन में L1 कब आएगा, जब ये वाली जो क्वांटिटी है ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाए। अगर ये क्वांटिटी 0 है
तो इसका मतलब है मैंने इसे जीरो रख दिया, आपके ये क्वांटिटी जीरो रखा। तो इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने क्या करा, हमने करा यहाँ से हमने ये कंक्लूड करा कि एक वैल्यू तो यहाँ से हमारे पास आंसर आना है L1 इज इक्वल टू जीरो। वो तब आएगा जब आपके पास L2 का जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये जो प्लस माइनस आर माइनस लेमडा एस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो। उनकी वैल्यू रख देते हैं। आर कितना था, आर ये इतना बड़ा चीज है, एस हमारे पास इतना है। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एस स्क्वायर, ये हमने कर दिया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा स्क्वायर एस स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आ गया लेमडा स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ भी लेमडा स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बचा टू लेमडा ए एल प्लस बी एम प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। भाई आर स्क्वायर करा और यहाँ पर लेमडा स्क्वायर एस स्क्वायर, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए एल प्लस बी एम। ये वैल्यू आ गई आपके पास में। इस वैल्यू को उठाकर जहां पर आपने L1 प्लस लेमडा L2 जीरो लिखा था वहां पर लिख देते हैं। तो इस वैल्यू को हमने लिया और इस वैल्यू को हमने जहां पर हमने इक्वेशन लिखी थी L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू जीरो, तो उसमें लिख देते हैं। तो कितनी आ गई, L1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए एल बी एम L2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कितनी इक्वेशन आ गई हमारे पास में, हमारे पास ये आ गया टू ए एल प्लस बी एम टाइम्स L1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स L2। ये मेरे पास में उसी लाइन एल की इक्वेशन आ जानी चाहिए। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं अपनी, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू जीरो, और हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रूव करना था वो क्या था। वो भी एक बार यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा कि कितना हमें प्रूव करना। ट्वाइस ऑफ ए एल प्लस बी एम L2, ट्वाइस ऑफ ए एल प्लस बी एम L2 L1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स दिस। ठीक है, इसे देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए एल प्लस बी एम L1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स L2। ये हमें प्रूव करना था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो ये आ गया आपके पास में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये हो गया। मैं दोबारा से आपके पास में इसी पॉइंट पर दोबारा फोकस करवा रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, यहां से मैं ये कह रहा हूं कि इससे एक बाइसेक्टर तो L1 ही आना है। L1 कब आएगा, मतलब ये L1 इज इक्वल टू जीरो कब देगी, व्हेन L2 का कोफिशिएंट जीरो हो जाए। तो इसका मतलब लेमडा की वैल्यू आपके पास में यहाँ से निकल के आ गई, और ये एक अच्छा तरीका है बाइसेक्टर्स को निकालने का। बाइसेक्टर को भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो एक बार प्रॉब्लम नंबर 10th आसान प्रॉब्लम है, इसे कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम को करने में जो 10th प्रॉब्लम है इसमें हम हेल्प लेते हैं कि जो हमने लिखा था इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन है, इक्वेशन भी या ये प्रॉब्लम भी IIT आज है। A line cut the x axis at A and y axis at point B। तो इक्वेशन क्या हुई ए बी की, इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन आ गई x बाई 7, क्योंकि 7 इंटरसेप्ट है, और यहाँ पर y बाय -5 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ए वेरिएबल लाइन पी क्यू इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए बी। भाई ए बी के परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो ए वेरिएबल लाइन पी क्यू, तो पी क्यू की इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। एक्स बाई -5 वाई ओवर 7 और बीच के साइन को चेंज कर दिया, इज इक्वल टू लैम्डा और इज इक्वल टू लैम्डा बना लिया।
और इसे भी हमने ऐसे लिख दिया x बाई माइनस 5 लैम्डा एंड माइनस का आपके पास आ गया या y ओवर 7 लैम्डा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास। तो x बाई माइनस 5 लैम्डा इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख ली दोबारा से, माइनस का y ओवर 7 लैम्डा, आप इसे यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर लगा के माइनस ये लगा लीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब ये कह रहे हैं कि इफ ए क्यू एंड बी पी, भाई ये वाला पॉइंट यहाँ पर है ए, ये पॉइंट है ए, ये बी, ये काट रहा है एक्स को पी और ये क्यू पर काट रहा है। तो अगर हमारे पास अब क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ ए क्यू, इक्वेशन ऑफ ए क्यू, तो ए का इंटरसेप्ट तो एक्स बाई 7 ही आ गया, एक्स बाई 7 क्यू प्लस वाई ओवर माइनस 7 लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। और अब है हमारे पास बीपी, इक्वेशन ऑफ बीपी। इक्वेशन ऑफ बीपी कैसे निकालेंगे, बीपी निकालने के लिए पी एक्स इंटरसेप्ट हो गया एक्स बाय माइनस 5 लैम्डा और प्लस वाई बाई माइनस 5, वाई बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। और हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द लोकस ऑफ आर, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। A line cut this and this where element PQ is perpendicular to AB, cutting x-axis at P and y-axis at Q if AQ and BP intersect at R। तो for R क्या करें आप, यहां से लैम्डा को एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेट लैम्डा फ्रॉम 3 and 4। 3 and 4 से आप लैम्डा को एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास में इसका लोकस आ जाएगा। अब इसमें एलिमिनेट करने में तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों एक्स वाई आपके पास में आ रहे हैं, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एच कॉमा के भी मान सकते हैं, एच कॉमा के उसे बाद में एक्स वाई से रिप्लेस करना है, मैंने एक्स वाई लिख रखा है, तो लैम्डा को आपको रिप्लेस करना है, किसी एक में से लैम्डा की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर दीजिए। भाई पहली इक्वेशन है मेरे पास में एक्स बाई 7 एक्स एक्स प्लस y बाई लैम्डा, y बाई माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 7 आपके पास में आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 7 में इधर ले गया। दूसरे में से कितना आ रहा है, दूसरे वाले में आ रहा है कि x बाई लैम्डा, x बाई लैम्डा प्लस y इज इक्वल टू -5 को उधर ले गए, ठीक है, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया y प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस का x ओवर लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई माइनस का x ओवर y प्लस 5। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपके पास में लोकस आ जाएगा। नाउ इस लैम्डा को उठा करके हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास में इसका ये लोकस आ जाएगा, हम इसका लोकस निकाल लेंगे। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये 10th हो जाएगा, ठीक। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पर आते हैं, राइट। तो यहाँ पर आए हम, ओके, प्रॉब्लम नंबर 6 करते हैं पहले। यस, ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 6 में हम करते हैं, अच्छी प्रॉब्लम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग 4, -1 as a vertex if the line this and this are the equation of two internal bisector of this angles। ठीक है, इसके एंगल बाइसेक्टर की हमारे पास में, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, मान लिया कुछ हमने एक ट्राइंगल बना दिया, एक वर्टेक्स दे रखी है हमारे पास में 4, -1, मान लिया ये हमारे पास में A है, ये B एंड ये C, राइट। अब क्या है हमारे पास कि 4, -1 हमारे पास दो बाइसेक्टर्स दे रखे हैं, एक x -1 इज इक्वल टू 0, एक दे रखा है हमें
x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो वाला बाइसेक्टर मैंने ये बना दिया। ये बाइसेक्टर है x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसकी इक्वेशन है x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या x इज इक्वल टू वन। ठीक है, एक दूसरा बाइसेक्टर दे रखा है इन्होंने x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरा एंगल का बाइसेक्टर x माइनस वाई माइनस वन, तो x माइनस वाई माइनस वन ये एक बाइसेक्टर दिया हुआ है। मतलब दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन सेंटर भी हमारे पास है। ये मान ली x माइनस वाई इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है। ये कह रहा है अब जो a एक वर्टेक्स दे रखी थी, अब क्योंकि फोर कॉमा माइनस वन ना तो बी एंगल के बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है ना वो सी एंगल के बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये वर्टेक्स यही होगी, क्योंकि ये वर्टेक्स तो बी और एंगल बाइसेक्टर का है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बी अगर ये फोर कॉमा माइनस वन बी होता तो x इजिकल टू वन को सेटिस्फाई करता, अगर ये c होता तो x माइनस वाई इजिकल टू वन को सेटिस्फाई करता, बट दोनों को नहीं कर रहा तो यहाँ पर आ गया। तो हम क्या करते हैं इसमें कि अगर मैं, क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर मैं फोर की इमेज, अगर फोर की इमेज मैं x इजिकल टू वन वाले बाइसेक्टर में ले लेता हूं, अगर मैं ये इमेज लेता हूं इसमें, ये इसकी इमेज मैंने ले ली, ठीक है, जितना ये उतना ये, तो ये सामने वाली साइड पर ही आएगा, तो ये वाला पॉइंट निकाल देता हूं। फोर कॉमा माइनस वन की इमेज लेनी है x इजिकल टू वन लाइन में, तो x इजिकल टू वन लाइन तो हमारे पास आसान सी लाइन है, ये x इजिकल टू वन लाइन आई, x इज इक्वल टू वन, इसके पास में एक पॉइंट है फोर कॉमा माइनस वन, इस फोर कॉमा माइनस वन की इमेज लेनी है इस लाइन में x इज इक्वल टू वन में, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में माइनस टू कॉमा माइनस वन, माइनस टू कॉमा माइनस वन, भाई माइनस टू फोर, y इज इक्वल टू माइनस वन, और ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी, फोर माइनस टू कितना हो गया टू, टू बाई टू आपके पास में वन आ गया, और ये भी माइनस वन, तो ये आ गई एक आपके पास इमेज आ गई है माइनस टू कॉमा माइनस वन, ये भी बीसी पे ही कहीं लाई करेगी। अब हमने क्या करा, फोर की इमेज दूसरे वाले बाइसेक्टर में ले ली, फोर की इमेज हमने दूसरे बाइसेक्टर में ले ली, तो मान लिया फोर की इमेज हमने यहां से ली, फोर की इमेज अगर इसमें ली हमारे पास, तो ये इमेज आ गई, ये भी यहां लाई करेगी, तो एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया, मान लिया ये पॉइंट हमारे पास में आर आ गया और ये एस आ गया, तो आर और एस जब दोनों निकाल देंगे तो आर एस को ज्वाइन करने वाली लाइन ही बीसी है, फिर बीसी को अगर हम x इजिकल टू वन के साथ सॉल्व कर लेंगे तो b आ जाएगा, और x माइनस वाई इजिकल टू वन के साथ सॉल्व कर लेंगे तो c आ जाएगा। अब तीनों वर्टेक्स पता है और इसके बाद में हम ए बी और ए सी की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास है प्रॉब्लम कि हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर निकालने हैं। अब आर के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या है, एक लाइन है मेरे पास में, एक लाइन है, कौन सी लाइन है ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू वन लाइन है, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर बैठा है, कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है हमारे पास में फोर कॉमा माइनस वन, इसकी इमेज लेनी है मुझे यहां पर। तो इमेज लेने के आपने बहुत सारे तरीके करे थे, एक तरीका आपने इमेज लेने का करा था कि फोर कॉमा माइनस वन है, एक ये लाइन है, आप क्या करेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख देंगे यहाँ पर इसके, क्योंकि इसका स्लोप मुझे पता है, अगर ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो m पता है आपको, m ऑफ ओ आई, क्योंकि हमारे पास इसका स्लोप है वन, तो इसका स्लोप आ गया माइनस वन, ठीक है, क्योंकि मिरर का स्लोप मेरे पास कितना है वन, तो इसका आ गया माइनस वन, ठीक है। ओके, यदि मैं काम करता हूँ यहाँ पर कि एक तरीका और आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं कि हम ये लिख लेते हैं ओ से जाने वाली और x माइनस वाई, ये वाली लाइन लिख लेते हैं ओ आई की, ओ आई लाइन लिखी मैंने, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ओ आई लिख लेते हैं, चलिए आसान सी लाइन है, इक्वेशन ऑफ ओ आई, तो क्या आ गई y प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन टाइम्स, है ना, स्लोप हो गया उसका कितना माइनस वन, तो ये हो गया x माइनस फोर, एक्स माइनस फोर, तो कितना आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री आ गई हमारे पास में इसकी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, और x माइनस वाई इज इक्वल टू वन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन के साथ में सॉल्व कर लिया, तो टू एक्स इज इक्वल टू कितना आया, टू एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू तो टू आ गया, एक्स इज इक्वल टू टू रखा
तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास में आ गया 2,1, 2,1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में, i कितना आ गया, अब तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो आपके पास में कितना आना चाहिए, दिस प्लस दिस बाई 2। तो ये तो आ गया तुम्हारे पास में से 0, और दूसरा पॉइंट कितना है, दूसरा पॉइंट आना चाहिए आपके पास में 1, तो दिस प्लस 3 कर दें, 0,3। तो 0,3 पुट करा तो आपके पास 4 प्लस 0 बाई 2, 2 माइनस 1 प्लस 3 बाई 2, तो 1, तो 0,3 आ जाना चाहिए आपके पास में। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास में इमेज वाला, मतलब आर पॉइंट भी आ गया, आर पॉइंट आ गया आपके पास में। तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं आर और एस। अच्छा, इसे अगर हम इस तरीके से करें कि सपोज सेकंड मेथड हम इसके लिए, बल्कि थर्ड मेथड एक पैरामीट्रिक इक्वेशन वाला हो गया जिसे आप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये वाला भी आसान पड़ गया था। तो हमने एक लाइन लिखी, हम एक बार इसमें कैलकुलेशन अगर देखें, y आपके पास में y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के साथ सॉल्व किया, दोनों को ऐड करा तो 2x इज इक्वल टू 4 आया, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास में आ गया 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 1। तो 2,1 पॉइंट आ गया। अब सेक्शन फॉर्मूले से हम दूसरा पॉइंट ले आए, ठीक है। नाउ अगर मैं ऐसे करता हूँ इसे कि इसी की इमेज निकालने के लिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इमेज कि ये हमारे पास मिरर था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब मिरर के पैरेलल लाइन हमने एक यहाँ निकाली जो इमेज से, ऑब्जेक्ट से जा रही है, ऑब्जेक्ट से जा रही है। तो ऑब्जेक्ट थी हमारी 4, -1, 4, -1, तो ये कितनी आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू लेमडा, और 4, -1 पुट करा इसमें, 4, -1, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा, तो ये लेमडा की वैल्यू 5 आ गई। तो ये वाली लाइन हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू कितनी आ गई हमारे पास में, 5। ओके, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 ये आया आपके पास, x इज इक्वल टू 1 आया। तो इसकी जो इमेज वाली लाइन है, ये एक लाइन हमने जो इमेज से पास कर रही है इसके पैरेलल, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये भी आपके पास में 5 माइनस 1 आपके पास में कितना आ रहा है, 4। और अगर हम एक तीसरी लाइन लिख दें यहाँ पर x माइनस वाई, 4 इसमें से भी 4 सब्ट्रैक्ट कर दें भाई, 5 में से 4 घटाए यहाँ 5, 1 माइनस 4 करा तो आपके पास में -3 आ गया, x माइनस वाई -3। तो ये वाला पॉइंट चाहिए इमेज वाला, इसके साथ में हम OI को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ OI आई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो x कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो x तो आ गया हमारे पास में 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो 2y वाई इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारे पास में ये आ गया। तो r और s, तो r भी मेरे पास में पॉइंट आ गया 0,3, और एक पॉइंट हो गया -2, -1। दोनों को ज्वाइन करके आर एस की इक्वेशन निकालेंगे, आर एस बी सी हो जाएगी, और बी पता है, सी पता है। अब बी और सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x -1 के साथ में BC को सॉल्व कर लेंगे तो B आ जाएगा, BC को दूसरे बाइसेक्टर के साथ x माइनस वाई इक्वल टू 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो C आ जाएगा। अब तीनों वर्टेक्स पता है तो वी कैन फाइंड द ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ द लाइन, ठीक है। ओके, नाउ आपके पास क्वेश्चन करते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यस, एक और प्रॉब्लम आपके पास कि यस, मैं थोड़ी सी प्रिंटिंग में दोबारा इसमें देख लेता हूँ, थोड़े से फॉन्ट मिसिंग है। तो इसमें ए वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस x by a plus y by b is equal to 1, and the second equation is x by b plus y by a is equal to 1। ये दोनों लाइन है। Meet the coordinate axis in a and b, show that the locus of midpoint of ab is the curve thus, ठीक है। तो ए वेरिएबल लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस। तो हमने क्या करा, फैमिली ऑफ लाइंस ली, फैमिली ऑफ लाइंस, ये फैमिली ऑफ लाइंस लिखी तो क्या आया, x बाई ए वाई बाई बी
माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स x बाई बी प्लस वाई बाई ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ना पॉइंट ए और बी पर काट रही है वेरिएबल लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो ए के कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या करा, ए के कोऑर्डिनेट के लिए हमने इसमें y को जीरो पुट कर दिया, y को जीरो पुट करा तो आपके पास आ गया x बाई ए माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स x बाई बी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x निकाल लेते हैं यहाँ से, x कितना आ गया, x के टर्म आ गया वन बाई ए प्लस लैम्डा बाई बी इज इक्वल टू वन प्लस लैम्डा। तो कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट आ गया वन प्लस लैम्डा ओवर वन बाई ए प्लस लैम्डा बाई बी कॉमा जीरो। बी के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करें, बी के कोऑर्डिनेट के लिए इसमें हम क्या कर देते हैं, एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, तो एक्स को फॉर बी पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, तो क्या कैलकुलेशन आई, y बाई बी माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स y बाई ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। y निकालना है हमें, तो ये कितना आ गया, वन बाई बी प्लस लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू वन प्लस लैम्डा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना आ गया, जीरो कॉमा वन प्लस लैम्डा ओवर वन बाई बी प्लस लैम्डा बाई ए, ये आ गया हमारे पास में उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अभी कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ द कर्व शो दैट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी लेट पी एच कॉमा के बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और वेरिएबल क्या है हमारे पास, लैम्डा। ठीक है, तो आपने इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट, इस एक्स कोऑर्डिनेट और इस एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू एच, तो टू एच इज इक्वल टू कितना आ गया, टू एच इज इक्वल टू वन प्लस लैम्डा ओवर वन बाई ए प्लस लैम्डा बाई बी एंड टू के इज इक्वल टू वन प्लस लैम्डा ओवर वन बाई बी प्लस लैम्डा बाई ए, ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, now eliminating lambda and replace h by x and k by y, we will get the required locus. Now eliminating lambda and replace h by x and k by y, तो you will get required locus। तो हमारे पास में ये locus आ जाएगा। ठीक है, सो ओके, नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ हो गई है प्रॉब्लम नंबर 5। हम जल्दी से डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास में एक तरीका हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5, yes, two equal sides of isosceles triangle are given by two equal sides of isosceles triangle are given by the equation this and this, and its third side passes through this, determine the equation of the third side। थर्ड साइड आपके पास, तो आपको ये चाहिए, थर्ड साइड का स्लोप चाहिए, तो इक्वेशन आ गई y प्लस 10 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस वन, तो m की वैल्यू निकालनी है हमारे पास। तो एक तरीका तो हमारे पास यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए दोनों साइड तो हमें गिवन ही है, ये तीसरी साइड हमारे पास जो रिक्वायर्ड है ये 1 कॉमा माइनस 10 से, कोई 1 कॉमा माइनस 10 कहीं भी हो सकता है, मैंने एक बार यहाँ बनाया, यहाँ हो सकता है, बीच में हो सकता है, कहीं पर भी है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। लेट स्लोप इसका मान लिया m, इसका स्लोप कितना है हमारे पास में 7x माइनस 3, इसका स्लोप आ गया हमारे पास में, इसका m1 आ गया 7। ठीक है, यहाँ m2 कितना आ गया, m2 हो गया आपके पास में -1। ठीक है, तो यहाँ से आपने m की वैल्यूज निकाल ली, m1 7 माइनस m ओवर 1 प्लस
7 m1 minus m2 divided 1 plus m1 m2 is equal to m minus minus 1 m plus 1 डिवाइड बाई 1 प्लस m। ये आपने कर लिया सॉल्व। हाँ, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और m की वैल्यूज निकाल देंगे। ठीक है, तो आपके पास दोनों वैल्यूज m की आ जाएंगी, तो दो आपके पास आंसर आएंगे। देखिए दो कैसे आए। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हमें जो m निकालने का है, अगर हम यहाँ पर ऐसा समझें कि ये दो लाइंस थी हमारे पास, जो गिवन लाइंस थी, कुछ ऐसी लाइन है आपके पास में, दोनों लाइंस है, इन्हें मैं बना देता हूँ। ये दो लाइंस गिवन है, एक लाइन कुछ ऐसे गिवन है। अब मान लिया कि इसका एक बाइसेक्टर जो है, इनका जो बाइसेक्टर्स हैं वो ये हैं। बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस यहाँ से बाइसेक्टर आ जाएंगे, इसके एक ही आ जाएगा और एक मान लिया ये आ गया, राइट। अब अगर आपके पास जो पॉइंट है, मान लिया वो पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट आपके पास में है 1, -10। 1, -10 से इन दोनों बाइसेक्टर्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मान लिया एक लाइन मैंने ये पैरेलल ड्रॉ करी आपके पास, ये तो एक ट्राइंगल तो ये आ गया मेरे पास। ये पॉइंट आपके पास में, ये दोनों लाइंस की भी नहीं थी येलो वाली, तो एक तो आपके पास में ये आ गया। और दूसरे बाइसेक्टर के पैरेलल जब आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, सपोज 1, -10 से दूसरे बाइसेक्टर के पैरेलल मैंने ड्रॉ करी, तो ये आ गया आपके पास में, यहाँ से दूसरे बाइसेक्टर के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ। ठीक है, तो ये आपके पास दो ट्राइंगल आ गए। एक बार येलो लाइन का, ये जो आपके पास में येलो लाइंस का ब्लू के साथ में जो ट्राइंगल बन रहा है, और एक ये रेड के साथ में जो आपके पास बन रहा है, तो ये आपके पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे। इसका मतलब है स्लोप क्या होंगे, एक लाइन जो अब 1, -10 से पास करती हुई वन ऑफ द बाइसेक्टर के पैरेलल होगी, दूसरी दूसरे बाइसेक्टर के पैरेलल होगी। तो यदि हम खाली बाइसेक्टर्स के स्लोप निकाल देंगे, तो वही स्लोप होंगे जो हमारे पास में इस इक्वेशन से हमारे पास सॉल्व करके आ रहे थे। तो इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ से हम m निकाल के लाएं, और सेम m हमारे पास में कौन से आएंगे कि यदि हम इन दोनों लाइंस के 7x - y + 3 डिवाइडेड बाई √50 इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन के साथ में x + y - 3/√2। ठीक है, तो यहां से आपके पास में ये आ गया 7x - y + 3/5√2 इज इक्वल टू प्लस माइनस x + y - 3/1। √2 से √2 मैंने कैंसिल कर दिया, है ना। तो अगर हम पॉजिटिव साइन लें तो हमारे पास क्या आता है, 7x - y + 3 इज इक्वल टू 5x + 5y - 15, है ना। और नेगेटिव साइन ले तो कितना आता है, विद पॉजिटिव साइन और विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन कितना आ गया, 7x - y + 3 इज इक्वल टू माइनस का 5x माइनस का 5y, और यहाँ बाहर रखा है तो ये आ गया माइनस 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 प्लस का 15, प्लस का 15 आ गया। तो एक का स्लोप कितना आया, पहले वाली से अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो पहले वाला पॉजिटिव साइन के साथ आया 2x और माइनस का 6y, वैसे मुझे कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है, इसी से मुझे स्लोप मिल जाएगा। एंड +3 माइनस दिस, तो प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, और एक से आया 7x + 12x, बल्कि एक से ही पता लग जाएगा क्योंकि दोनों तो परपेंडिकुलर होते हैं। तो 2x - 6y, तो यहाँ से स्लोप आ गया मेरे पास m इज इक्वल टू 1/3, तो दूसरे का m आ जाएगा आपके पास में -3, क्योंकि परपेंडिकुलर जो आपके एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर एक बार हम इक्वेशन में m को 3 रख देंगे, 1/3, और एक बार -3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ हमारे पास अब एक प्रॉब्लम कौन सी बची है इसमें, यस वी कंक्लूड आफ्टर दैट। एक प्रॉब्लम नंबर 8 हमारे पास में है, तो 8th प्रॉब्लम को एक बार देखते हैं और आपको इसे कैसे करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं कितनी है। यस, द बेस ऑफ द ट्राइंगल passes through the fixed point f and g, and its sides are represented respectively bisected at right angles by the lines this and this। तो पेयर ऑफ लाइन दे रखा है आपको,
तो वाई स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 9x² इज इक्वल टू 0 है। अगर हम इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके m में क्वाड्रेटिक बनाए, माइनस 8m माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया m माइनस 9 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक लाइन इससे जो रिप्रेजेंट हो रही है वो लाइन हो रही है जिसका स्लोप है, तो m की दो वैल्यू आ गई, एक 9 और एक आ गया m इज इक्वल टू माइनस 1। एक लाइन है y इज इक्वल टू mx, तो एक लाइन है आपके पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और एक है हमारे पास में y माइनस 9x इज इक्वल टू 0। y माइनस 9x इज इक्वल टू 0, एक का स्लोप है 9 और एक का है माइनस 1। ओके, तो इस तरह से कोई हमारे पास में एक फिगर है, यहाँ पर इन दोनों के बाइसेक्टर्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के राइट बाइसेक्टर्स हमें पता है इनकी इक्वेशन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होमोजीनियस है, तो ये 0,0 इनका हो जाएगा सरकम सेंटर अगर हमें कहीं जरूरत पड़ी। लेट ये वर्टेक्स मान ली मैंने पी एच कॉमा के, और ये जो लाइन है सामने वाली जो लाइन है द बेस है, ये कहीं ना कहीं आपके पास में क्या रहा है एफ कॉमा जी से जा रहा है। ठीक है, तो हमने दोबारा से एक बाइसेक्टर इमेज वाली प्रॉपर्टी लगाई एच के की। अगर हम इस y इज इक्वल टू एक्स में अगर इसे मान लें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन मान लें, और इस वाले को मान लें y इज इक्वल टू 9x, y इज इक्वल टू 9x मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं h कॉमा के की इसमें इमेज लिख देते हैं, तो ये हो गई माइनस के कॉमा माइनस एच, स्टैंडर्ड इमेज है। h कॉमा के की इस लाइन में भी इमेज निकाल देते हैं, यहाँ पर इमेज आ जाएगी। तो हमारे पास में अगर ये P है, ये Q है, ये R है, तो QR की इक्वेशन निकल आएगी। तो QR की इक्वेशन निकाल देंगे आप, है ना। QR की इक्वेशन आपके पास में आ गई कि R के कोऑर्डिनेट्स भी आपको निकालने पड़ेंगे, है ना। किसी भी तरीके से आप h कॉमा के की y इज इक्वल टू 9x के रेस्पेक्ट में इमेज निकाल के R निकाल लेंगे, और 2 पॉइंट फॉर्म में मेरे पास QR की इक्वेशन आ जाएगी। अब QR की इक्वेशन को किससे पास करा देंगे, f कॉमा जी से पास करा देंगे, और रिप्लेस h आपके पास में h बाई एक्स एंड k बाई वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसे कैलकुलेट करिए और इसका आंसर फाइंड करिए। ठीक है, तो ये कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स थी, अच्छी पैरामेट्रिक की अप्रोचेस थी, इमेज की अप्रोचेस थी जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो इसे आप अच्छी तरह करिए, और आप जब इसे करेंगे तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन सॉल्व करने की जो एबिलिटी है उसमें पक्का उसमें एक अच्छा पॉजिटिव फर्क आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।